हर महादेव। मेरे शिव के भक्तों, अब तक आपने मेरे द्वारा भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई, इसमें भगवान शिव के द्वारा धरा गया अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी, सती जन्म तथा विवाह की कथा सुनी, सती का योग अग्नि में आत्मदाह की कथा सुनी, वीरभद्र का प्राकट्य और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा सुनी, देवताओं की प्रार्थना तथा दक्ष को भगवान शिव द्वारा क्षमादान की कथा सुनी, पार्वती जन्म तथा तप की कथा सुनी और आज मैं आपको कामदहन की कथा सुनाऊंगी। भगवान शिव के आदेश से सप्त ऋषि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, देवी, ये कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य सदा शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा, देवी, नारद ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन, अमंगल वेश वाला, गुणहीन तथा शरीर पर सांपों की माला धारण करने वाला है। हमने तुम्हारे लिए उपयुक्त वर का चयन किया है। वह अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा वैकुंठ अधिपति है। पार्वती बोली, ऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए, हट नहीं छूट सकता। मेरा इसी जन्म में ही नहीं अपितु करोड़ों जन्मों के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा जानकर प्रणाम किया और महेश्वर शिव को सब समाचार बताया, जिसे सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। तदंतर शिवजी समाधिस्थ हो गए। उसी समय तारक नाम के एक दुर्दांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग पराजित होकर दर दर भटकने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो, जो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करके उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी, उन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग किया था, अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तप किया है। शिव जी की समाधि भंग होने पर हम उनसे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की तथा अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने कहा, मैं भली भांति जानता हूँ कि शिव विरोध में ही मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी लोकहित के लिए मैं कार्य अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प का धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप गए। उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने स्त्री पुरुष थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी और तपस्वी भी काम के वेश में हो गए, तो पामर मनुष्यों की गिनती ही क्या है। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में तथा पुरुष स्त्री में दिखने लगे। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वशीभूत कर कामदेव परमेश्वर शिव के पास पहुंचा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर वह बैठ गया। अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। शिवजी ने आंखें खोलकर कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसके प्रचंड तेज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से शिवजी की विनती की। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसके जन्म लेने का वरदान भी रति को दे दिया। भगवान शिव का आश्वासन पाकर रति परम प्रसन्न हुई।
भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति करती हुई अपने धाम चली गईं। तो मेरे प्रभु के भक्तों, ये थी कामदहन की कथा। कल मैं आपको शिव जी के बारात की कथा सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय।